नमस्कार दोस्तों, स्टडी संगम पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो नई योजनाएं हैं, जो नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान में 21 अक्टूबर से 7 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। और दोस्तों, इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, आपको 1 नवंबर से यानी कि नवंबर के महीने से प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन भी राजस्थान में फ्री मिलने वाला है। इसके साथ 4 चीजें भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी। 10 किलो राशन आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में जो नई अपडेट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, राशन कार्ड को लेकर के 3 नई अपडेट आ चुकी हैं, जिनके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। साथ में दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि आपको पेंशन मिलती है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब आपको पेंशनर को 2100 रुपये प्रत्येक महीने यहाँ पर इस योजना के माध्यम से मिलने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में फ्री बिजली योजनाएं अब बंद हो सकती है, क्योंकि दोस्तों बिजली विभाग के द्वारा राजस्थान की जनता से बड़ी अपील कर दी गई है। और इस अपील के तहत जो काम बिजली विभाग के द्वारा बताया गया है बिजली उपभोक्ताओं के लिए, वो काम यदि आप नहीं करते हैं तो दोस्तों आपके लिए राजस्थान में फ्री बिजली जो योजना है वो बंद हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, राजस्थान में फ्री बिजली योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से गहलोत सरकार थी एक परिवार को 100 यूनिट प्रत्येक महीने फ्री दे रही थी, लेकिन भजनलाल सरकार इस योजना के माध्यम से 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस फ्री बिजली योजना के लिए अब बिजली विभाग ने राजस्थान की जनता से राजस्थान के जो फ्री बिजली योजना का लाभ लेने वाले जो भी बिजली उपभोक्ता हैं उनसे अपील की है। और अपील के माध्यम से ये कहा गया है कि सभी फ्री बिजली योजना का लाभ लेने वाले जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको एक काम करना होगा। ये काम क्या करना होगा, किस प्रकार से करना होगा, कब करना होगा, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, अवश्य ही यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और अन्य भी लोगों तक आप दोस्तों वीडियो को सेंड करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, यदि आप मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए बड़ी न्यूज निकल करके आ चुकी है। होम न्यूज निकल करके आई है। बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश दे दिए गए हैं। यदि आप अपने बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका बिजली का जो कनेक्शन है वो कट सकता है। साथ में ही दोस्तों, आपको फ्री बिजली योजना के माध्यम से जो 200 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री मिल रही है वो भी आपको मिलना बंद हो सकती है। दोस्तों, 31 अक्टूबर तक बिजली उपभोक्ताओं को यहाँ पर बिजली मीटर से आधार कार्ड को लिंक करवाने के आदेश यहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों, जो भी फ्री बिजली योजना का लाभ ले रहा है उनको ई केवाईसी के लिए यहाँ पर बोला गया है। यदि आप ई केवाईसी करवा लेते हैं तो आपको सब्सिडी यानी जो अनुदान मिल रहा है वो भी मिलता रहेगा। अन्य जो सेवाएं हैं उनका भी लाभ आपको आगे मिलता रहेगा। यदि आप आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते हैं तो आगे भी अन्य किसी प्रकार की आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर चौपाल विद्युत के जो सहायक अभियंता है हिमांशु नैनवाल ने जानकारी दी है कि 1 अक्टूबर से ई केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की गई है और 31 अक्टूबर तक ये पूरी की जानी चाहिए। जो भी बिजली के उपभोक्ता हैं वो अवश्य ही 31 अक्टूबर तक ई केवाईसी करवा लें, वरना फिर उनको आगे दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर ई केवाईसी करवाने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए। बिजली मीटर को लिंक करने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, जो कि अनिवार्य है। मोबाइल नंबर चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ, उस पर ओटीपी आएगा। इसके साथ जो आपका पिछले पिछले महीने का जो बिजली का बिल है वो भी आपको यहाँ पर चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर ई केवाईसी के लिए प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, आप ई केवाईसी कैसे करवा सकते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप यहाँ पर ई केवाईसी कर सकते हैं। ऑफलाइन यदि आप करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने निकटतम बिजली ऑफिस में जाएं और वहां पर आप जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कराएं। वहां के अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे और यदि सही पाया जाता है तो आपकी ई केवाईसी पूर्ण हो जाएगी। और आगे भी आपको मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के माध्यम से 200 यूनिट बिजली आपको आगे भी फ्री मिलती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी आप ई केवाईसी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ई केवाईसी कर सकते हैं। अपनी जो बिजली बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको आपको लॉगिन करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं वो अपलोड करने होंगे और ओटीपी को आपको वेरिफिकेशन भी यहाँ पर करना होगा। इस प्रकार से आप आसानी से
ई-केवाईसी कर सकते हैं और प्रत्येक महीने 200 यूनिट बिजली आप फ्री ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको आगे इस योजना का लाभ नहीं भी मिले। इसी के साथ दोस्तों युवाओं के लिए भी एक नई योजना शुरू कर दी गई है। पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है और जैसे इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ वैसे ही दोस्तों 24 घंटे के अंदर ही इसके अंदर 1.5 लाख से अधिक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। यदि आप युवा हैं और आपकी उम्र यदि 21 से 24 साल है तो इस योजना में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कौन कर सकता है उसके लिए भी यहाँ पर योग्यता बताई गई है और इसमें आवेदन कौन नहीं कर सकता उसकी भी यहाँ पर अयोग्यता बताई गई है। दोस्तों यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी जारी कर दी गई है, pminternship.mca.gov.in वेबसाइट इसकी जारी कर दी गई है। इस पर जाकर के आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों इस योजना का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर ले। आपकी उम्र 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। आगामी 5 सालों में जो सरकार है वो 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को यहाँ पर इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षित करेगी, प्रशिक्षण देगी और उसके बाद में उनको बड़ी कंपनियों के अंदर नौकरी भी देगी। दोस्तों जो इंटर्नशिप पे होगा इसके अंदर 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी यानी भत्ते के रूप में यहाँ पर युवाओं को सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो आप अवश्य इस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसी के साथ दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं और आपको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है या फिर विधवा, दिव्यांग, विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन, लघु सीमांत वृजन कृषक पेंशन मिल रही है तो दोस्तों इसके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि दोस्तों आपको पेंशन मिल रही है, कितने लोगों को पेंशन मिल रही है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो राजस्थान में जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 52,10,000 लोगों को मिल रही है। एकल नारी जो पेंशन है वो 18,14,000 लोगों को मिल रही है। विशेष योग्यजन पेंशन है वो 6,23,000 लोगों को यहाँ पर पेंशन मिल रही है। इसके साथ ही दोस्तों जो कृषक वृद्धजन पेंशन है वो 2,14,000 को मिल रही है। तो राजस्थान में कुल 78,62,000 लोगों को पेंशन मिल रही है। और दोस्तों इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत गहलोत सरकार के समय 1,000 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन भजनलाल सरकार बनते ही इसके अंदर 15% की बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों इस प्रकार से 1,150 रुपये पेंशन यहाँ पर मिल रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों अनेक कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 2,100 रुपये प्रत्येक महीने भी पेंशन मिल रही है, 2,200 रुपये पेंशन मिल रही है, साथ में दोस्तों 2,500 रुपये भी पेंशन मिल रही है, 1,500 रुपये भी पेंशन यहाँ पर इस योजना के माध्यम से मिल रही है। यानी कि अलग अलग कैटेगरियों के लिए अलग अलग पेंशन यहाँ पर मिल रही है। दोस्तों इसमें घोषणा ये भी की गई थी कि प्रत्येक साल पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो जनवरी 2025 जैसे शुरू होगा वैसे आपकी यहाँ पर 15% की पेंशन और बढ़ा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसे पेंशन बढ़ाई गई है वैसे ही राजस्थान के अंदर जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन 3 महीने से 4 महीने से पेंडिंग चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर पेंशन विभाग की ओर से अपडेट निकल करके आ रही है कि जो बकाया पेंशन चल रही है वो दीपावली से पहले पहले सभी पेंशनर के अकाउंट के अंदर बकाया पेंशन डाल दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अब राजस्थान के अंदर राजस्थान जो पुलिस है वो एक नया पखवाड़ा मना रही है। घर घर जाकर के जो सुरक्षा सखियां हैं वो महिलाओं को और बालिकाओं को सशक्त बनाएंगी, कानून के बारे में जानकारी देंगी। तो दोस्तों यदि आपके घर पर पुलिसकर्मी आते हैं यानी कि लेडीज पुलिस आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान पुलिस है वो संवाद पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच यहाँ पर संवाद पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सुरक्षा सखियां हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षित भी किया गया है। दोस्तों एक थाने के अंदर 3 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और ये महिलाएं पुलिस के रूप में यानी कि पुलिस की जो यहाँ पर ये नौकरी करते हैं वो घर घर जाकर के महिलाओं बालिकाओं को कानून की जानकारी देंगे, उनकी जो भी समस्या है उनको वहां पर वो सुनेंगे। तो आपको किसी भी प्रकार से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप पशुपालन करते हैं और आपका पशु बीमार होता है तो दोस्तों इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है 1962 टोल फ्री नंबर पर यदि आप कॉल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम है, जो चिकित्सा टीम है वो आपके घर आएगी और आपके जो पशु बीमार है उनका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। 1962 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इसी के साथ दोस्तों वरिष्ठ जनों के लिए भी एक नया पैकेज सरकार लेकर के आने वाली है। आयुष्मान भारत में जो वरिष्ठ जन है उनके लिए सरकार नया पैकेज लेकर के आने वाली है। तो दोस्तों दिल्ली से न्यूज है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना है उसके तहत वरिष्ठ जनों के लिए सरकार एक नया पैकेज शामिल करने जा रही है। 70 साल या 70 साल से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए ये योजना शुरू की जा रही है, पैकेज शुरू किया जा रहा है, जिससे देश भर के 6 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा।
और दोस्तों अक्टूबर माह के अंत तक इसको लागू भी कर दिया जाएगा। जैसे कि 1949 मेडिकल इलाज सर्जरी योजना इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा अन्य और भी पैकेज शामिल किए जाएंगे और वरिष्ठ जनों को यहाँ पर और भी लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर राजस्थान न्यूज निकल करके आ चुकी है। जो भी पशुपालक हैं, यदि आप पशुपालन करते हैं तो दोस्तों पशुपालन आप करते हैं और मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत जो आपको प्रति लीटर 5 रुपए सरकार की ओर से दिए जाते हैं, जिसके दोस्तों 8 महीने से 300 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। उनमें से साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत यदि आप दूध का उत्पादन करते हैं तो 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकार आपको पैसे देती है। दोस्तों इसके 300 करोड़ रुपए बकाया चल रहे थे 8 महीने से। इसके 40 करोड़ रुपए पहले जारी कर दी गई थी, 35 करोड़ अब जारी कर दी गई हैं। इस प्रकार से 65 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर 235 करोड़ रुपए हैं, 235 करोड़ रुपए हैं जो बकाया चल रहे हैं। तो दोस्तों इनके बारे में कहा गया है कि सप्ताह भर के अंदर जो बकाया 235 करोड़ रुपए की राशि है, जो पशुपालकों की दुग्ध उत्पादन की राशि है, वो जारी कर दी जाएगी। तो बहुत ही जल्द आपको राशि मिलने वाली है। दोस्तों यदि आपके पास राशन कार्ड है, एपीएल, बीपीएल या अंत्योदय राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के 3 बड़े अपडेट आ चुके हैं। दोस्तों 3 बड़े अपडेट आ चुके हैं। आपको फ्री राशन मिलता है, तो अवश्य ये जानकारी आप ले लीजिए। दोस्तों मुफ्त राशन जो योजना है, इस योजना को सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसके अंदर जिसको भी फ्री राशन मिलता है उनको दोस्तों आने वाले 4 सालों तक फ्री राशन मिलता रहेगा। यानी दिसंबर 2028 तक आपको फ्री राशन मिलता रहेगा। किसी राज्य में चावल तो किसी में गेहूं, किसी में दाल मिलता है। तो दोस्तों आगे भी आपको 4 साल तक 2028 तक फ्री राशन मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अब राजस्थान की जो फ्री राशन लेने वाले उपभोक्ता हैं, राशन कार्डधारी है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी कि राजस्थान के अंदर नवंबर के महीने से अब 4.46 यानी 4 करोड़ 46 लाख लोगों को फ्री में बाजरा भी मिलेगा। तो दोस्तों राजस्थान सरकार जिस प्रकार से गहलोत सरकार पहले 5 किलो गेहूं देती थी, उसके बाद में गेहूं को बंद करने के बाद में गहलोत सरकार फूड पैकेट देना शुरू करी थी और उसके बाद में फूड पैकेट भी बंद कर दिए गए, भजनलाल सरकार बन गई। तो दोस्तों अब राजस्थान में उसी प्रकार से 5 किलो गेहूं आपको केंद्र सरकार की ओर से और 5 किलो बाजरा आपको राजस्थान सरकार की ओर से मिलेगा। इस प्रकार से अब राजस्थान में नवंबर के महीने से 10 किलो प्रति व्यक्ति फ्री राशन मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर फ्री राशन को लेकर के तीसरी अपडेट है कि जो भी वरिष्ठ जन है, जिनकी भी उम्र 60 साल से अधिक है, जो कि राशन की दुकान पर जाकर के लाइन में लग करके परेशानियों का सामना करके राशन लेते हैं, दोस्तों उन वरिष्ठ जनों को यहाँ पर 60 साल से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं उनको अब फ्री राशन मिलेगा। तो दोस्तों वो घर पहुंचाया जाएगा। नवंबर के महीने से बाजरा भी फ्री मिलेगा और जो वृद्धजन लोग हैं उनको घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से नवंबर के महीने से राजस्थान में प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन मिलेगा। 5 किलो केंद्र सरकार की ओर से गेहूं और 5 किलो बाजरा राजस्थान सरकार की ओर से मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आपको फ्री राशन मिलता है और आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई, तो दोस्तों अवश्य ई-केवाईसी करवा ले। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए राशन कार्ड है, उनमें ई-केवाईसी के लिए 6ठी बार डेट बढ़ा दी गई है और 31 अक्टूबर तक आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दोस्तों ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले जो लोग हैं वो 82,55,000 लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है और 9 महीने से वो राशन ले रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 10.2 अरब का जो राशन है वो इन लोगों ने यहाँ पर उठा लिया है और इन्होंने अभी तक ई-केवाईसी भी नहीं करवाई है। दोस्तों आपने भी यदि ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर के ई-पोस के माध्यम से आप ई-केवाईसी जरूर करवा लें। राशन कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी परिवार के सदस्यों को ई-पोस के ऊपर जाकर के अंगूठा लगाना है, अंगुली लगानी है और आपको ई-केवाईसी करवानी है। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपको 1 नवंबर से आपका जो फ्री राशन है वो बंद हो जाएगा, यानी कि आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। और दोस्तों जैसे इन लोगों को अपात्र घोषित किया जाएगा, वैसे ही राजस्थान के अंदर जो भी पात्र लोग हैं जिनको फ्री राशन नहीं मिलता है, उनके राशन कार्ड को भी अब बहुत ही जल्द खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। दोस्तों जैसे ही अपात्र लोगों का नाम कटेगा, वैसे पात्र लोगों का नाम जोड़ा जाएगा और
पात्र लोगों का नाम जोड़ा जाएगा। जिनको राशन नहीं मिलता है उनको भी अब राशन मिलना राजस्थान में शुरू हो जाएगा। जैसे ही नाम जोड़ा जाएगा वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये इन सभी योजनाओं की जानकारी थी जिसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी ली है। दोस्तों अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद।